हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेईई एंड नीट पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही फंडामेंटल एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी होती ही क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल लाइट हम किसे कहते हैं। दुनिया में किसी भी सोर्स से निकली हुई लाइट अर्थात ट्यूबलाइट, कैंडल, बल्ब, कहीं से भी अगर लाइट निकली है तो वो इनफाइनाइट प्लेन्स में इस प्रकार से ट्रेवल कर रही होती है, वो किसी भी दिशा में जाती है। लेकिन अगर हम इसे किसी पोलराइज़र से पास करें, पोलराइज़र क्या होता है? पोलराइज़र इसमें इंसिडेंट होने वाली इनफाइनाइट प्लेन में चलने वाली लाइट्स में से सिर्फ किसी एक में चलने वाली लाइट को अपने से गुजरने देता है, बाकी सभी को ये इसी पर यहीं से लौटा देता है, उनके लिए ओपेक फंक्शन करता है। तो ऐसे पर्टिकुलर लेंस को हम क्या कहते हैं? पोलराइज़र। पोलराइज़र बनता है निकोल प्रिज्म से, कैल्साइट क्रिस्टल से। कैल्साइट क्रिस्टल बेसिकली कैल्साइट इज CaCO3 ओनली। CaCO3 बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में दुनिया में मिलता है और उसका एक फॉर्म जो है वो CaCO3 है। इसे हम कैल्साइट कहते हैं। इस कैल्साइट के भी कुछ फॉर्म्स ओपेक, कुछ ट्रांसल्यूसेंट और कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनमें से हम एक पर्टिकुलर ट्रांसल्यूसेंट फॉर्म का इस्तेमाल कर कर ये पोलराइज़र का निर्माण करते हैं। खैर, इस पोलराइज़र से जब ये लाइट निकली तो अब ये सिर्फ एक ही दिशा में जाने वाली लाइट को अलाउ किया है। मतलब लाइट जो है अब वो किसी एक ही प्लेन में पोलराइज होकर निकली है। तो इस नतीजतन लाइट को जो हमने अपने स्क्रीन पर अपने राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, इसे हम कहने वाले हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। लाइट जो होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगर मैं यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स देखूँ X, Y एंड Z, तो लाइट जो है इसके 3 कोऑर्डिनेट्स पर क्या क्या है? 3 कोऑर्डिनेट्स पर एक जगह, एक कोऑर्डिनेट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर Z कोऑर्डिनेट पर मैग्नेटिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक तीसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन X में देखा जा रहा है। राइट? तो लाइट एक सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब हम बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल की भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल भी जो है वह बहुत सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। अब मैंने अगर मीथेन की भी बात करी तो मीथेन भी जो है बहुत सारे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ इसलिए मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन की नहीं, कार्बन की भी, और सिर्फ वैलेंसी की नहीं, कोर तक, टोटल टिल न्यूक्लियस टू आउटमोस्ट शेल, सभी इलेक्ट्रॉन्स की गणना मैं कर रही हूँ, साथ ही साथ अंदर बैठे प्रोटॉन्स की भी। तो जब इतनी सारी चार्ज बॉडीज इस मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ओरिएंटेशन में घूम रही हैं, तो जाहिर है उनकी भी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट, इनकी भी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। तो जब लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है, तो जो असर इंसिडेंट इलेक्ट्रिक लाइट पर होगा, इंसिडेंट लाइट पर होगा, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। राइट? देखिए इस चित्र में जो ऊपर की तरफ यहाँ नजर आएगा आपको, ये हमारी PPL इस क्यूब के अंदर रखे हुए, ये क्यूब के अंदर ये जो ब्लू लाइन से है, ये मैंने एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल दर्शाया है, इससे गुजरी। राइट? तो पहले जो आपको यहाँ पर अपसाइड एरो दिख रहे हैं कि अगर हम इस प्लेन में हमारी लाइट के पार्टिकल्स का मूवमेंट माने, तो इस लाइट से गुजर कर एज अ व्यूअर, राइट एक्सट्रीम पे आपको व्यूअर नजर आ रहा होगा व्हाइट कलर में, एज अ व्यूअर हमारे लिए वो लाइट का प्लेन अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ थीटा डिग्री से रोटेट हो गया। हम कहेंगे इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ने एक प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा डिग्री से जब क्लॉकवाइज या राइट हैंडेड डायरेक्शन में डिविएट कर दिया है, तो यह मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय प्लस। हाँ, प्लस साइन इसकी दिशा को दर्शा रहा है, लेकिन कितनी वैल्यूज है वो थीटा। अगर इसने 5 डिग्री से करा है तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी +5 पाई गई। अगर ये 10 होता तो हम कहते +10, +180 एंड सो ऑन। राइट?
दूसरे चित्र में मैंने बताया है कि अगर वही लाइट क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आई होती तो हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कह रहे होते कि ये कंपाउंड जो है वो लीवो रोटेटरी है। ओके, लीवो रोटेटरी है और इसकी दिशा माइनस से रिप्रेजेंट करते हुए वैल्यू हम जो भी पाएंगे थीटा की वो रखते चलेंगे। अगर हमें 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया तो हम कहेंगे दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज लीवो रोटेटरी बाय 5 डिग्रीज और इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी इज -5। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए कि ये दोनों ऊपर और नीचे के चित्रों में अगर हमने जो 2 क्यूब्स रखे हैं उनको हम करीब से देखें तो आपको महसूस होगा कि ये दोनों चित्र मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रहे हैं। राइट, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नज़र आ रहे हैं और हम ये समझ सकते हैं, फिजिक्स आपने पढ़ी है कि अगर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स वैल्यू होगी तो जाहिर है कि उसकी मिरर इमेज की वैल्यू एग्जैक्टली वही लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। राइट, तो वैल्यू सेम है लेकिन सिर्फ दिशा का अंतर है और जब हमारी लाइट इन दोनों से एक साथ गुजरेगी तो पहले से गुजरी, अगर इसने इसे इस डायरेक्शन में प्लस थीटा ओरिएंट कर दिया, डिविएट कर दिया, तो उसकी मिरर इमेज ने उसे उसी दिशा में वापस माइनस थीटा, तो नेट लाइट जब निकलेगी वो इनएक्टिव होगी, मतलब उसमें अपरिवर्तन, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि उस पर कोई एक्टिविटी हुई ही नहीं है। तो जब भी सॉल्यूशन के अंदर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बराबर मात्रा में प्रेजेंट होगी तो वो सॉल्यूशन पूरी तरह से ऑप्टिकली इनएक्टिव बर्ताव करेगा। हाँ, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक्टिव होता और तब हमने इस तरह से 2 मिरर इमेजेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर रखते हुए सॉल्यूशन बनाया होता तो हम उसे रेजिमिक मिक्सचर कहते। खैर, अभी मैंने ये बात नहीं करी है कि ये मॉलिक्यूल इंडिविजुअली कब क्या कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जो बातें अभी तक, जो दलीलें मैंने दी है उस हिसाब से तो दुनिया का हर मॉलिक्यूल चाहे वो कायरल हो या ना हो उसे ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। राइट, और सत्य यही है, हर मॉलिक्यूल चाहे वो सिर्फ मीथेन ही क्यों ना हो, लेकिन बार बार मैं जोर देकर कह रही हूं शब्द मॉलिक्यूल, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही है। सिंगल मॉलिक्यूल अगर आप निकाल पाते, सिंगल मॉलिक्यूल अगर आप देख पाते, सिंगल मॉलिक्यूल का अगर आप सोल्यूशन बना पाते, एक्सपेरिमेंट्स कर पाते तो निश्चित तौर से उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती। बट प्रॉब्लम ही यही है कि वी कैन नेवर हैव अ सिंगल मॉलिक्यूल इन द सोल्यूशन। प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर हम जानते हैं कि हम एक मॉलिक्यूल लेकर सोल्यूशन बना ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। इसी कारण तो हमारे यहाँ मोल शब्द आया था, मोल यूनिट का इंट्रोडक्शन हुआ था कि आप एक मॉलिक्यूल, एक एटम की बातें नहीं कर सकते। जब मैं बात करती हूँ एक मोल की, तो मोल की वैल्यू is Avogadro 6.023 into 10⁻23। बहुत बड़ी संख्या है ये बहुत ही बड़ी संख्या है। हम जब भी लैब में काम करने जाएंगे, लेबोरेटरी में काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम जब सोल्यूशन बनाएंगे तो जो भी हम कंपाउंड डालेंगे वो निश्चित तौर से किसी ना किसी यूनिट मापदंड पर मोल के ही तरह से जताया जाएगा। आप इसमें कितनी भी छोटी वैल्यू ऑफ मोल बताएं कि हमने इतना कंसंट्रेशन लिया है, 0.5 मोल लिया है, 1/100 मोल लिया है, 1/1000 मोल लिया है, आप जो भी वैल्यू वहां पर लेने जाएंगे, करते 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 हर हाल में कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स तो लेंगे ही लेंगे। इससे कम तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, बल्कि ये 2 भी मैंने काफ़ी अति कर दी है। बट आप जो भी लेंगे वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ गया? आइए ज़रा स्क्रीन पर देखें, ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा। ये हमने ली है यहाँ PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, जब मीथेन के एक अरेंजमेंट से गुजर रही है तो उसने थीटा डिग्री राइट में रोटेशन देखा। यही मॉलिक्यूल
या यूं कह लें कि इसी का ही दूसरा मॉलिक्यूल जो वहाँ मौजूद है उसकी पूरी संभावना है कि वो उसके मिरर इमेज अरेंजमेंट में पाया जाए और ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए हमारी पीपीएल। नतीजा ये कि हमारी लाइट पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट अनडिविएटेड गुजरी इस पूरे सोल्यूशन के अंदर से, और इसलिए हमने कहा कि मीथेन इज बिहेविंग ऑप्टिकली इनएक्टिव। राइट, मीथेन कैसा बर्ताव कर रहा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि मैं इसके मिरर इमेजेस को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकती। मॉलिक्यूल सिर्फ थोड़ा सा अपना डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन इधर या उधर कर ले, बगैर किसी बॉन्ड को ब्रेक किए या बनाए, वो अपने मिरर इमेज में तब्दील हो जाता है। ठीक, हाँ, अगर मैंने मीथेन में से एक एटम को बदलकर क्लोरीन कर दिया, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ऊपर की तरफ ये जो ग्रीन में मैंने क्लोरीन वाले रिप्रेजेंटेशन यूज करे हैं, अब वही कहानी, अभी भी ये मॉलिक्यूल अगर इसी पेपर के प्लेन से मैं पूरा उठाकर और एग्जैक्टली पलट दूं 180 डिग्री से, तो देखिए ये अपनी मिरर इमेज में तब्दील हो जा रहा है। तो मैंने अगर सोल्यूशन बनाया तो देयर इज अगेन अ इक्वल प्रोबेबिलिटी कि ये यहाँ से एंट्री हुई पीपीएल की और यहाँ गुजरी वो अनडिविएटेड थी, क्योंकि मैं इन दो मिरर इमेजेस को अलग नहीं रख सकती। मॉलिक्यूल बहुत आसानी से अपने आप को घुमा फिराकर अपनी मिरर इमेज में परिवर्तित कर लेता है। यही हाल मेरा तीसरे स्ट्रक्चर में भी है, जब मैंने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन कर दिया है। अब आप देखें, दो हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन है मॉलिक्यूल पर, लेकिन अभी भी ये इतनी ही आसानी से 180 डिग्री पलटने पर अपनी मिरर इमेज बना लेता है, और इसलिए पीपीएल की एंट्री और एग्जिट मुझे हमेशा अनडिविएटेड ही मिलेगी इस सोल्यूशन में से भी। पर अगर मेरे इस टेट्राहेड्रल कार्बन पर चारों ही एटम्स जो अटैच्ड हैं, चारों ही ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं, वो अलग अलग कर दिए गए हैं, अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि ऐसे घुमा लूं या मैं इसे ऐसे अपसाइड डाउन कर लूं, ठीक है, तो भी मैं किसी भी तरीके से इसको इसकी मिरर इमेज में परिवर्तित नहीं कर सकती, जब तक मैं हाइड्रोजन आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करके दोबारा से एक्सचेंज करके एक दूसरे की जगह पर ना लगा लूं। तो अब अगर मैंने इसका कोई भी मात्रा ली है, तो सिर्फ इस तरीके से 180 डिग्री पलट देने से जो आपको हो सकता है कि लगे कि क्या वो मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो बच्चों वो मिरर इमेज नहीं बन सकता है ना, क्योंकि उस कंडीशन में वो बिल्कुल भी मिरर इमेज है ही नहीं। ये देखिए, मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे दूं कि जब ये इस तरह से परिवर्तित हुआ भी है तो पलटा हमने है, राइट। ब्रोमीन यहीं पर है, क्लोरीन अपनी पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन हाइड्रोजन और आयोडीन इस तरह से अपनी पोजीशंस पर रहेंगे। नतीजा ये आपस में मिरर इमेज नहीं कहलाएगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि कहने को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम सिर्फ उन्हीं को ऑप्टिकली एक्टिव पाएंगे जिनकी मिरर इमेज इतनी आसानी से नहीं बन सकती, और इसी को हम कहते हैं कि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, राइट। फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, हमारा कंक्लूजन, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रदर्शित करनी चाहिए, और वो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सिर्फ यही हम एकमात्र चीज ढूंढते हैं। इसी को कायरलिटी भी कहा जाता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर कोई चीज दिखा रही है, उसी को कायरलिटी भी कहा जाता है। आइए हम आज के डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं, इससे आगे हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी का ये डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।